हेलो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। और ये सेशन की सबसे ख़ास बात यह है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, डिफेंस हो, अगर आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश आ रही है ना, तो आपको बस ये टाइम याद कर लेना है और डेली 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 8 बजे लाइव आ जाना है। ठीक, चलिए, दिस इज़ माई टेलीग्राम इंग्लिश बाय बरखा मैम। ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। कैलेंडर आउट हो चुका है, पूरा का पूरा जून नोटिफिकेशन से भरा हुआ है और आपको मेरे टेलीग्राम पे बहुत यूज़फुल चीज़ें मिल रही हैं। मैं बोल रही हूँ ऑन अ डेली बेसिस पर। ठीक, तो मिस मत करिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। चलो अब फटाफट वो कैब पढ़ना शुरू करते हैं, फिर हम इसके बाद जब रीडिंग करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला वर्ड है जैसे अलार्मिंग। अलार्मिंग सिचुएशन होने का मतलब क्या है? तुरंत एक्शन लो। अलार्मिंग सिचुएशन है मतलब सीरियस सिचुएशन है, समथिंग दैट इज डिस्टर्बिंग, फ्राइटनिंग, जिससे चिंता बढ़े, वरीसम हो। स्टार्टलिंग, इंटिमिडेटिंग, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग सिचुएशन होना। पेट्रीफाइंग होना, पेट्रीफाइंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। पेट्रीफाई आपने कई बार सुना होगा। ड्रेडफुल, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वर्ड, ड्रेडफुल। ओमिनस, मनहूस, ठीक है। थ्रेट और मेनेस तो हमेशा साथ में लिखा जाता है, तो जितनी बार थ्रेट लिखना उतनी बार मेनेस लिखना, तो ये वर्ड हमेशा आपको पैर में याद रहेंगे। ये सारे ना बड़े डरावने वाले वर्ड हैं कि तुरंत बहुत टेंशन वाली सिचुएशन है, तुरंत एक्शन लिया जाए। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बहुत कंफर्टिंग सिचुएशन है, बहुत कामिंग सिचुएशन है, रीअश्योरिंग है, ठीक है, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वर्ड है बॉल्स्टर। देखो, बॉल्स्टर वर्ड का मतलब होता है सपोर्ट, स्ट्रेंथन, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं बूस्ट करना, रीएनफोर्स करना, सपोर्ट देना, और भी बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखो, फोर्ट का मतलब होता है किला। किला बहुत मजबूत होता है, तो किले के बराबर मजबूती देना यानी कि फोर्टिफाई करना। फिर आ जाएगा अप होल्ड करना, एनर्जाइज करना, ठीक है, वैलिडेट करना। तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे, मतलब किसी चीज़ को आप सपोर्ट दे रहे हो। जैसे कोई आर्ग्यूमेंट है, आपने उस आर्ग्यूमेंट को वैलिडेट प्रूफ कर दिया, मतलब ये आपने उसको अपना सपोर्ट दे दिया है ना। बहुत बढ़िया। ऑपोजिट तो हो जाएगा वीक करना। एक बहुत प्यारा वर्ड है सैबोटेज, बहुत ही ज़्यादा ख़त्म कर देना, बेसिकली किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, डिमिनिश कर देना, डीके, वीक करना। नेक्स्ट वर्ड है लिक्विडिटी क्रंच। देखो, लिक्विडिटी क्रंच का मतलब ये नहीं होता है कि पानी की कमी। लिक्विडिटी मतलब कैश, क्रंच मतलब कमी। तो जब कैश की कमी हो जाती है, शॉर्टेज ऑफ कैश, तो उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी क्रंच, ठीक है। फिनेंशियल स्क्वीज, जैसे स्क्वीज करो किसी चीज़ को, मतलब एकदम चिपका लेना, दैट इज स्क्वीज, तो फिनेंशियल स्क्वीज हो गया। क्रेडिट का क्रंच हो गया। तो ये सारा होता है ना कि पैसे की कमी हो जाना। अच्छा, ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या होता है? ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है ये मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, तो आप कौन से रास्ते को फॉलो कर रहे हो, व्हाट इज़ योर कोर्स, व्हाट इज़ योर ट्रैक दैट यू आर फॉलोइंग। अच्छा, रास्ता, पाथ, ट्रैक, इसको ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जैसे हम यहाँ से जा रहे हैं, सो दिस इज़ माई ट्रैक। मैं इधर मुड़ गई तो मैं क्या हो गई? मैं अपने रास्ते से भटक गई, डेविएट हो गई। डिस्ट्रप्शन, रैंडमनेस, ठीक, परफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है रिटालिएशन। देखो, रिटालिएशन का मतलब होता है, मतलब हाजिर जवाबी। मैंने कुछ बोला, आपने पलट के जवाब दे दिया। अच्छा, एक चीज़ मैंने बता रखी है आप लोगों को, रिवेंज लिखा, रिवेंज के तुरंत बाद ये वी है, वी, वेंजियंस लिखना, वेंज वेंज, ताकि एक फ्लो बना रहे। पे बैक करना, किसी ने नहला किया तो आपने उसको दहला पे बैक कर दिया। काउंटर अटैक, बैकलैश, काउंटर अटैक हो गया, बैकलैश हो गया। स्ट्राइक बैक, स्ट्राइक मारना, लौटा के मारना, स्ट्राइक बैक, ठीक है। रेसिप्रोकेट हो गया, एक सेकेंड, यस, तो यहाँ पे एक अच्छा वर्ड आ जाता है रेसिप्रोकेट।
तो ये सारे वर्ड्स हो जाते हैं जिसका मतलब हो गया कि बदला लिया जा रहा है, ठीक। ऑपोजिट हो जाएगा फॉरगिव, पार्डन, छोड़ देना, रिकंसाइलेशन, माफ़ी दे देना। अच्छा, इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या होता है? पॉसिबल इफेक्ट्स, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, रेपरकशंस हैं, बहुत प्यारा वर्ड है रेपरकशंस। रेपरकशन और रामिफिकेशन, कोशिश करो बाजू बाजू लिखो तो याद रहेगा, अच्छा भी है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। पॉसिबल इफेक्ट्स क्या क्या हैं, पॉसिबल रिजल्ट्स क्या क्या हैं, इम्प्लीकेशन हो गया, रेपरकशंस हो गया, रामिफिकेशन हो गया, और सिग्निफिकेंसेस, आउटकम, रिजल्ट, आफ्टरमैथ, तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हो गया ना कि फाइनल रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट का ऑपोजिट क्या होता है? व्हाट इज द कॉज। एक तरफ हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम कॉज की बात कर रहे हैं, ओरिजिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सोर्सेज की बात कर रहे हैं। एक तरफ फाइनल रिजल्ट आ रहा है, दूसरी तरफ ओरिजिन, सोर्सेज, कॉजेज आ रहे हैं। परफेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है ऑब्वियस। यार ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, क्वाइट ऑब्वियस है मतलब ईजिली अंडरस्टूड है। अच्छा, कोई चीज़ एकदम क्लियर है, कोई चीज़ एकदम क्लियर है तो उसको हम क्या क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट, ठीक है। ओपन है तो ओपन में चाहे आप ओपन बोलो चाहे आप ओवर्ट बोलो, वन एंड द सेम थिंग। एकदम ट्रांसपेरेंट है, बहुत बढ़िया, आप भी लिखो, जैसे मैं लिखती हूँ ना आप भी लिखा करो। ट्रांसपेरेंट है, एकदम क्लियर है, डिस्टिंक्ट है, तो ये सब हो जाएगा समथिंग दैट इज क्लियर। ल्यूसिड, ल्यूसिड के बाद तुरंत लिखो पेल्यूसिड, फिर लिखो एल्यूसिडेट, ठीक। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? समथिंग इज नॉट क्लियर, तो नॉट क्लियर हो गया, वेग हो गया, हिडन हो गया, एम्बिगुअस हो गया, मतलब ये क्लियर नहीं है, कवर्ड है, कोवर्ट है, हिडन है, ठीक है, क्रिप्टिक है, तो ये सब हो जाएगा ऑपोजिट। अच्छा, ऑब्वियस का मतलब होता है आसानी से समझ में आ गया, और ऑब्लिवियस का मतलब क्या होता है कि आप अनअवेयर हो। अब अनअवेयर का मतलब होता है कि तुम बड़े नेग्लिजेंट हो, मतलब कि नेग्लिजेंट का मतलब समझो क्या हो गया, आजू बाजू क्या हो रहा है तुम्हें उस चीज़ की जानकारी है ही नहीं, तुम्हें उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, यू आर नॉट एट ऑल कॉन्शियस अबाउट इट। तो नॉट एट ऑल कॉन्शियस को हम अनकॉन्शियस भी बोलेंगे, ठीक है। और जैसे हमें ना फर्क नहीं पड़ रहा है, आसपास कुछ भी हो रहा है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत आसान है, अनइन्फॉर्म्ड, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, अगर हम ऑपोजिट मानेंगे तो एक तरफ पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ हम बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, बहुत ज़्यादा वॉचफुल हैं, कॉन्शियस हैं चीज़ों को लेके, अटेंटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव हैं। अच्छा, ऑब्जर्वेंट है, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। विजिलेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट है, ठीक है, तो ये हो गया इसका। तो पहले मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे हमने जैसे ऑब्वियस के तुरंत बाद ऑब्लिवियस किया, ली बीच में डाला, लेकिन मीनिंग पूरा चेंज हो गया, देखा। तो यही फ़र्क होता है कि हमें देखने में कभी कभी होता है ना कि सामने आपके एग्जाम में आया, आपको देखने में तो लग रहा है कि सही है, लेकिन वो क्या है, मीनिंग ही पूरा चेंज हो गया। चलो नेक्स्ट वर्ड फ्रेजल वर्ब पे मूव करते हैं। पॉइंट टू, पॉइंटिंग टू समथिंग का मतलब होता है इंडिकेटिंग समथिंग, जैसे मैंने निशाना किया तो आई एम क्लियरली पॉइंटिंग टू समथिंग। स्टैंड आउट का भी मतलब होता है समथिंग इज क्लियरली नोटिसेबल, सबसे अलग है, दिस इज स्टैंडिंग आउट। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से सामने आ जाना, कम अक्रॉस, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी मेरे सामने मार्केट में आ गई अचानक से, तो शी केम अक्रॉस मी। एज क्लियर एज डे, सिंपल है, इसका मीनिंग हो जाएगा पहला वर्ड यानी कि क्लियर। प्लेन एज द नोज ऑन योर फेस, मतलब जब कोई चीज़ बहुत क्लियर बहुत ऑब्वियस होती है, जैसे चेहरे के ऊपर नाक अलग से दिख रही है ना ये तरीका है याद करने का। रिटन ऑल ओवर का मतलब होता है कि किसी, मतलब कि तुम अगर दुखी हो ना तो चेहरे पे क्लियरली दिख रहा है, इट इज़ रिटन ऑल ओवर योर फेस, मतलब इमोशंस आर क्लियरली विजिबल। अब आपकी बारी।
विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड अलार्मिंग? अलार्मिंग सिचुएशन है बहुत ज़्यादा, तो इसमें क्या हो जाएगा? फ्राइटनिंग है। अच्छा, बॉल्स्टर का मतलब क्या होता है? जैसे आपने किसी को सपोर्ट दिया है ना, तो बस बहुत ही सिंपल है। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं ना सपोर्ट की, तो सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हमने किए हुए हैं वो सारे के सारे आप रिवाइज कर सकते हो। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे यस जैसे ये मैंने पूरी लिस्ट आपको दी है ना कि फोर्टिफाई, अपहोल्ड, एनर्जाइज, तो ये कभी भी लिखना तो पूरी की पूरी लिस्ट साथ में लिखना, तब तो फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ऑब्वियस का मतलब क्या है? एक सेकेंड, ओके, तो इसमें क्या है? ऑब्वियस है ना, तो ऑब्वियस का आपने क्या किया? क्लियर, ठीक है। ऑब्लिवियस, अनअवेयर, एकदम अलग अलग है, बिल्कुल भी गलती मत करना, ठीक है। चलो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। बहुत प्यारा पैसेज है। 69th मंथ, यानी कि लगभग देखा जाए तो 6 साल हो चुके हैं। 6 साल में जो रिटेल इन्फ्लेशन है सबसे ज़्यादा लो रही है अप्रैल में, और 13 महीने लगभग 1 साल का सबसे लो होलसेल इन्फ्लेशन हुआ है अप्रैल में। मतलब अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी खबर है हम कॉमन लोगों के लिए और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए कि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन गिरा है, चाहे वो रिटेल हो चाहे वो होलसेल हो। फॉर द पब्लिक, यानी कि रेगुलर लोगों के लिए इसका मतलब यह है कि प्राइसेस ऑफ गुड्स आर नॉट राइजिंग क्विकली एनी मोर, और जो स्लो डाउन है प्राइस में वो इंक्रीज हो रहा है। देख रहे हो, इट इज़ कंटिन्यूइंग, मतलब जो स्लो डाउन हो रहा है प्राइस में दैट इज़ कंटिन्यूइंग, वो दिन पर दिन होता जा रहा है, मतलब कम होता जा रहा है। ये कॉमन लोगों के लिए है, रेगुलर पीपल के लिए। पॉलिसी मेकर्स के लिए, जो आरबीआई और गवर्नमेंट ने पॉलिसी मेकर जो आरबीआई के हैं, इट गोज अ स्टेप फर्दर इन कन्फर्मिंग दैट लास्ट ईयर्स अलार्मिंग लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, पिछले साल महंगाई बहुत ज़्यादा थी और अब वो कंट्रोल में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया था? इंटरेस्ट को काटा था 2 बार, और ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी रही थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। जो रिटेल इन्फ्लेशन है इट वाज ड्रिवन बाय अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नियरली 11%। ये जो रिटेल इन्फ्लेशन घटा है इसका मेन रीज़न ये है कि 11% वेजिटेबल प्राइजेस में और 5.2% पल्सेस के प्राइजेस में घटाव आया है। अब ये घटा है तो ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन में घटाव दिखा है। हाउएवर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल्दो वेजिटेबल प्राइजेस आर लोअर देन लास्ट ईयर, वेजिटेबल प्राइजेस पिछले साल से कम हैं। This contraction is mainly due to very high base. Vegetable inflation was in 27 से 30% range in the February-April period of the last year. पिछले बार फरवरी और अप्रैल में 27% से 30% की रेंज में था वेजिटेबल, इस बार घटा है। इन्फ्लेशन एट द होलसेल लेवल टू वॉज ड्रिवन डाउन। होलसेल, यहाँ पे तो रिटेल की बात हो गई, देखो क्लियरली लिखा है रिटेल रिटेल रिटेल। और अगर होलसेल की बात करी जाए, होलसेल की, तो होलसेल में भी वेजिटेबल के प्राइसेस घटे हैं, ठीक है। 18.26% अप्रैल में क्लियरली नंबर दिया हुआ है। देखो पैसेज आसान हो जाता है जब नंबर और ईयर से बैकिंग होती है। दिस टू वॉज अ रिलेटिवली हायर बेस ऑफ नियरली 12% लास्ट ईयर। इसका मतलब यह है कि पिछले बार जो हमारा इस बार जो एक शार्प ड्रॉप हमें दिखा है, दिस इज बिकॉज ऑफ वेजिटेबल प्राइजेस वर ऑलरेडी 12% हायर लास्ट ईयर। पिछले साल ऑलरेडी हायर थे, तो इस बार ये कम हुआ है, तो ये दोबारा से एक अच्छा साइन है। तो ये मतलब पैसेज है कि इन्फ्लेशन चाहे रिटेल हो चाहे होलसेल हो घटा है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा साइन है, ठीक है। अच्छा पैसेज था, मतलब थोड़ा इकोनॉमी बेस्ड था लेकिन ईजी था। What is the major reason for the fall in retail inflation in April? सबसे अच्छा बताओ, सबसे तगड़ा रीज़न क्या था? फ्यूल प्राइजेस में कमी नहीं, जो रिटेल इन्फ्लेशन घटा है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि वेजिटेबल के प्राइसेस में घटाव आया है, इस वजह से ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन घटा है। क्लियरली मैंने बोला है 2 बार, ठीक। फिर है व्हाट डज पैसेज आइडेंटिफाई एज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू आवर ऑब्जर्व्ड फॉल इन इन्फ्लेशन फिगर्स? ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस, बात ही नहीं हुई है। आरबीआई का डिसीजन टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, नहीं, आरबीआई ने तो घटाया है, वो भी 2 बार घटाया है। गवर्नमेंट एक्शन लाइक बूस्टिंग फूड स्टॉक, हाँ ये वाला दिस इज द करेक्ट आंसर, ये नहीं हो सकता है। और इंडियन रुपीज़ को स्ट्रेंथनिंग की भी बात नहीं करी गई है। सो ए, बी और डी कट गया, बचा क्या? बचा डी, तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। पता है पैसेज चाहे जितना भी कठिन हो, अगर आप समझ लेते हो ना तो सारा आसान लगने लगता है।
होमवर्क में क्या करते हैं, हम 4 शब्दों को उठाते हैं, एनी 4 वर्ड्स, और इन 4 वर्ड्स के हम 2-2 सिनोनिम्स लिखते हैं। अच्छा, सिनोनिम्स मिनिमम 2 तो लिखने ही हैं, आपको वैसे वर्ड्स उठाने हैं अपने हिसाब से, ठीक। इंग्लिश किट अगर आपने ऑर्डर नहीं करी है तो कर दीजिए। इस किट में आपको वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीज़ें मिलेंगी। और आप में से जितने लोगों को भी कंप्लीट कोचिंग करनी है ना, आप एसएससी एग्जाम निकालना चाहते हो एक बार में, कंप्लीट ऑनलाइन कोचिंग करनी है ना, आप यहाँ पे आइएगा हमारे फर्स्ट सेक्शन पे, यहाँ पे क्लिक करिएगा, एसएससी कंप्लीट कोचिंग में जाइएगा, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब नोट्स भी, प्रैक्टिस भी, वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस, एवरीथिंग, ठीक। तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। दैट्स इट। वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और इस होमवर्क को तो सभी लोगों को करना है। मेरी लाइव क्लासेस होती हैं सुबह सुबह 11 बजे, तो अभी आपसे दोबारा से 11 बजे मुलाकात होगी लाइव क्लासेस में। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।